मूक होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरवर गहन। जासु कृपा सो दयाल दरबहु सकल कलिमल दहन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत अच्छा बोलने वाला हो जाता है और जिनके कृपा से लंगड़े लूल्हे दुर्गम पर्वत पर दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे ही कलयुग के सब पापों को हर लेने वाले, कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर कृपा करें, दया करें और सभी भक्तों के दुख को हर लें और सभी भक्तों के जीवन में आनंद ही आनंद कर दें। सभी भक्तों के दैहिक दैविक भौतिक सभी पापों को हर लें, शारीरिक कष्ट को हर लें, मानसिक कष्ट को हर लें और उनके हर मनोकामना को पूर्ण करें। मैं इस विश्वास के साथ और सभी जितने भी पहले के संत साधु सज्जन हुए हैं जो इस सनातन धर्म के रास्ते पर चले हैं और जिस सुख का अनुभव किए हैं, वो सुख सभी सुनने वालों को प्रदान करें भगवान। नील सिरोर श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करहु सो ममूर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं और पूरा खिले हुए लाल कमल के समान जिनके आँख हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें और मैं जो कुछ अपने मुख से वाणी निकाल रहा हूँ उसे सत्य करें, सभी संतों को सुख प्रदान करें, सभी संतों के मनोकामना को पूर्ण करें। मैं अब आप सभी संत सज्जन को वहाँ ले चलता हूँ जहाँ बारात अयोध्या से जनकपुर में पहुँच चुकी है और बारात के स्वागत के लिए माता सीता ने रिद्धि सिद्धि को बुलाई और रिद्धि सिद्धि को बुलाकर दशरथ जी के स्वागत के लिए और अयोध्या से आए हुए सभी बारातियों के स्वागत के लिए सभी सुखों का भंडार उनके सामने उनके समक्ष प्रत्यक्ष रूप में लाने के लिए कहीं हैं। इंद्रपुरी के भोग विलास को वहाँ सुख संपदा को सिद्धि माता जुटा दी। ये सब सीता माता की महिमा है। सिय महिमा रघुनायक जाने हर से हृदय हेतु पहचाने। श्री रघुनाथ जी यह सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम को पहचान कर हृदय में हर्षित हो रहे हैं। पितु आगमन सुनत दो भाई हृदय नयति आनंदो अमाई। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर राम और लक्ष्मण जी दोनों भाई हृदय में महान आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आनंद समाता नहीं है। सकुचन कही न सकत गुरु पाहि पितु दर्शन लाल चुमान माहि। संकोच के वश वे राम और लक्ष्मण जी गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते हैं कि मैं पिता का दर्शन करना चाहता हूँ, लेकिन मन में पिताजी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। विश्वामित्र विनय बरि देखी उपजाउर संतोषु विषेखी। विश्वामित्र जी जो अयोध्या से श्री राम और लक्ष्मण जी को लेकर आए हुए हैं, वे विश्वामित्र जी उनकी राम और लक्ष्मण जी की बड़ी नम्रता को देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ।
हर्षि बंधु दोई हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए। प्रसन्न होकर विश्वामित्र जी दोनों राम और लक्ष्मण जी को हृदय से लगा रहे हैं। उनका शरीर, विश्वामित्र जी का शरीर पुलकित हो गया और आँखों में प्रेम का जल भर आया। चले जहाँ दशरथ जनु बासे, मनहु सरोवर तके पियास। वे विश्वामित्र जी, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, ये सभी अब जनवासे की ओर चले हैं, जहाँ दशरथ जी विराजमान हैं, जहाँ बाराती रुका हुआ है वहाँ चले हैं। मानो सरोवर नदी प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। भूप बिलो के जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हरष सुख सिंधु महु चले था है सीलेत। अब राजा दशरथ जी जैसे ही देख रहे हैं कि विश्वामित्र जी के साथ मेरे राम और लक्ष्मण दोनों आ रहे हैं, विश्वामित्र जी मेरे राम और लक्ष्मण को लेकर के आ रहे हैं। जब राजा दशरथ जी ने अपने पुत्रों सहित मुनि विश्वामित्र जी को आते देखा, तब वे हर्षित होकर उठे और उठ कर के सुख के समुद्र में थाह लेते हुए चले, आगे बढ़े इनसे मिलने के लिए, श्री राम लक्ष्मण और विश्वामित्र जी से मिलने के लिए। मुनि दंडवत के प्रणामा। अब पृथ्वी के पति राजा दशरथ जी मुनि विश्वामित्र जी की चरण धूलि को बार बार अपने सिर पर चढ़ाकर उनको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। मुनि दंडवत केन मुनीसा, बार बार पद रज धरि शीसा। दंडवत होकर के विश्वामित्र जी को महाराज दशरथ जी प्रणाम कर रहे हैं और उनके चरण की धूलि को बार बार अपने सिर पर रख रहे हैं। कौशिक राउलिए उरलाई, कही आशीष पूछी कुश लाई। विश्वामित्र जी राजा दशरथ जी को तुरंत ही उठाकर अपने हृदय से गले से लगा रहे हैं और आशीर्वाद देकर कुशल समाचार पूछ रहे हैं। मुनि दंडवत करत दो भाई, देखी निरपति और सुख न समाय। फिर दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। महाराज दशरथ जी विश्वामित्र जी को ऐसा दंडवत प्रणाम करते देखकर राजा के हृदय में सुख समाया नहीं। पृथ्वी पति महाराज दशरथ जी उठकर हृदय से लगाकर राम और लक्ष्मण को वियोग जनित दुसह दुख को मिटा दी। राम और लक्ष्मण जी महाराज दशरथ जी के चरण कमल में पुनि दंडवत करत दो भाई। दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी दंडवत प्रणाम कर रहे हैं महाराज दशरथ जी को। देखी निरपति और सुख न समाय। और महाराज दशरथ जी दोनों को दंडवत प्रणाम करते देखकर अति आनंदित हो रहे हैं। उनके हृदय में सुख समा नहीं रहा है। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। पृथ्वीपति महाराज दशरथ जी पृथ्वी से दोनों भाई राम और लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा रहे हैं। महाराज दशरथ जी का दुख मिट गया, मानो मुर्दे को प्राण मिल गया हो, मरा हुआ शरीर को प्राण मिल गया हो, इस प्रकार का आनंद
दशरथ जी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बड़े दिनों के बाद राम और लक्ष्मण जी का दर्शन, अपने पुत्र का दर्शन महाराज दशरथ जी को हो रहा है। ऐसी अवस्था में किसी के भी मन में अति आनंद होगा, और वहाँ तो पृथ्वी के पति हैं और उनके पुत्र तीनों लोकों के मालिक हैं। उनके किस्मत का क्या बखान करना। पुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाये, प्रेम मुदित मुनि बर उर लाए। फिर उन्होंने वशिष्ठ जी के चरण में सिर नवाया। वशिष्ठ मुनि जो अयोध्या से महाराज दशरथ जी के साथ बारात में आए हुए हैं, श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई वशिष्ठ जी के चरणों में नमस्कार कर रहे हैं। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने प्रेम के आनंद में राम और लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगा रहे हैं। विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती आशीष पाई। दोनों भाई राम और लक्ष्मण जी ने सब संत समाज को, साधु समाज को प्रणाम कर रहे हैं, साधु समाज की वंदना कर रहे हैं और मन चाहा मन भाए आशीर्वाद उनसे संत समाज से पा रहे हैं, साधु संत सज्जन से मन चाहा आशीर्वाद ले रहे हैं। भारत सहानुज किन प्रणामा, लिए उठाई लाई और राम। अब भरत जी छोटे भाई शत्रुघ्न जी के साथ श्री रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों रामचंद्र जी को प्रणाम कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी भरत जी और शत्रुघ्न जी को उठाकर हृदय से लगा रहे हैं। हर से लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम पूरी पूरीत गाता। अब लक्ष्मण जी दोनों भाई को देखकर बहुत हर्षित हो रहे हैं। लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी को भी बहुत दिन हो गया भरत और दशरथ जी से मुलाकात किया हुआ। हर्ष लखन देखी दो भ्राता, लक्ष्मण जी बहुत हर्षित हो रहे हैं, बहुत आनंदित हो रहे हैं भरत और शत्रुघ्न जी को देख करके। हर्ष लखन देखी दो भ्राता, मिले प्रेम परे पूरित गाता। और बड़े प्रेम पूर्वक आनंदित होकर, प्रेम से परिपूर्ण होकर उनसे मिल रहे हैं भरत जी से और शत्रुघ्न जी से श्री लक्ष्मण जी। पुरजन परिजन जाति जन, जाचक मंत्री मीत, मिले जथा विधि सब ही प्रभु, परम कृपाल विनीत। अब श्री राम लक्ष्मण जी अपने पिता दशरथ जी से मिले और गुरु वशिष्ठ जी से मिले और अपने भाई भरत और शत्रुघ्न जी से मिले। इसके बाद अब परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी अयोध्या वासियों से मिल रहे हैं। जितने भी बारात में अयोध्या नगरी से आए हुए हैं, चाहे वे कुटुंबी हों, चाहे जाति के हों या याचक हों, हमारे जैसे मांगने वाले हों या मंत्री हों या मित्र हों, सभी से मिले जथा विधि सभी प्रभु, परम कृपाल विनीत।
चाहे वो कोई भी हो, जितने भी बारात में आए हुए हैं, चाहे वो कुटुंब हो या जाति के हों या मंत्री हों या याचक हों या मित्र हों, प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी से प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। इनसे भी मिले हुए प्रभु श्री राम को बहुत दिन बीत गया। जितने दिन दशरथ जी से बिछड़े हुए हुआ है, उतने दिन इनको सभी से मिले हुए हुआ है, अयोध्या वासियों से भी। इसीलिए प्रभु किसी के दिल को तकलीफ़ नहीं दे रहे हैं, सबसे प्रेम पूर्वक मिल रहे हैं। राम देखी बरात जो रानी, प्रीति की रीति न जाती बखान। अभी श्री रामचंद्र जी को सभी से मिलते हुए देख करके जितने भी बारात में आए हुए सज्जनगण हैं, चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, साधु हों, संत हों, सभी श्री रामचंद्र जी को देखकर शीतल हो गए, ठंडे हो गए, क्योंकि इनसे मिलने की इच्छा सभी के मन में थी। और जब से ये बिछड़े, सभी के हृदय में आग धधक रही थी वियोग का, राम के बिछड़ने का। वो आग अब ठंडा हो गया है। श्री रामचंद्र जी को देखकर बारात शीतल हुई। राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग धधक रही थी, वह आग शांत हो गया। नृप समीप सोहहि सुत चारी, जनुधन धर्मादिक तनुधारे। अब प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, महाराज पृथ्वीपति दशरथ जी के समीप नज़दीक बैठे हुए हैं। चारों भाई अपने पिता के साथ बारात में आए हुए सज्जनों के साथ बीच में अपने पिताजी के साथ राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बैठे हुए हैं। और इस प्रकार से राजा के पास चारों पुत्र शोभा पा रहे हैं। जैसे मानिए कि अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष साक्षात शरीर धारण करके बैठे हुए हैं। इस संसार में 4 फल होते हैं: काम, धर्म, मोक्ष, अर्थ। वे चारों राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों शरीर धारण करके साक्षात रूप में अपने पिता पृथ्वीपति महाराजा दशरथ जी के पास बैठे हुए। इस दृश्य को जनकपुर के जितने भी वासी हैं और अयोध्या के जितने भी वासी हैं, जो भी आए हुए हैं बारात में, दोनों जनकपुर और अयोध्या के दोनों नगर के वासी इन दृश्य को देखकर अति आनंदित हो रहे हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फल साक्षात महाराजा दशरथ के समीप शरीर धारण करके बैठे हुए हैं। इस दृश्य को देखकर किनके मन में सुख नहीं होगा, किनके मन में खुशी नहीं होगा। सुतन समेत दशरथ ही देखी, मुदित नगर नर नारी बिसेखी। पुत्रों के साथ महाराज दशरथ जी को देखकर नगर के जितने भी स्त्री पुरुष यानी जनकपुर के
जितने भी स्त्री और पुरुष हैं बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। सुमन बरिसि सुर हनहि निशाना, नाक नटी नाचहि करि गाना। और यहाँ जनकपुर के जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जितने भी जनकपुर वासी हैं, सभी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं इस दृश्य को देखकर कि चारों भाई राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पृथ्वी के पति महाराजा दशरथ जी के पास बैठे हुए हैं और आकाश में देवता लोग भी इनको देखकर अति आनंदित हो रहे हैं और आनंदित होने के साथ साथ फूलों की वर्षा करके नगारे बजा रहे हैं, दुदुम भी बजा रहे हैं, खुशी के मारे झूम रहे हैं। और जितने भी अप्सराएं हैं वो गीत गा गा कर नाच रही हैं इस दृश्य को देखकर कि काम धर्म अर्थ मोक्ष चारों भाई जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हैं, ये चारों साक्षात चार फल हैं जो साक्षात शरीर धारण किए हैं और महाराज दशरथ जी के पुत्र बनकर उनके घर में आनंद देने आए हैं और जगत के पाप को मिटाने के लिए, भक्तों के हर दुख को दूर करने के लिए इस संसार में, इस पृथ्वी पर मनुष्य का शरीर धारण किए हैं। इस दृश्य को देख करके सभी देवी देवता और सभी अयोध्या नगरवासी, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े सभी आनंदित हो रहे हैं। ऐसा दृश्य देखने मात्र से और ऐसे दृश्यों की वर्णन सुनने से, राम की कथा को सुनने से ही कलयुग के सभी पाप कट जाते हैं और जो सुनने वाले संत हैं उनके शत्रुओं का नाश हो जाता है और जितने भी सुनने वाले सनातनी धर्म के रास्ते पर चलने वाले भक्तगण हैं, इन कथा को सुनने से उनके हर मनोकामना भगवान श्री रामचंद्र जी पूर्ण करते हैं और करेंगे। अवश्य उनका मनोकामना पूर्ण होगा और जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जय श्री राम, जय श्री राम। सभी भक्तों के कष्ट को हर लें और सभी भक्तों के हर मनोकामना को पूर्ण करें। जय जय श्री राम।